जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आज हम लोग रीतिकाल के अंतिम क्लास को देखने वाले हैं। इसके बाद शुक्ल वाली पुस्तक से हमारी रीतिकाल खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग आधुनिक काल में प्रवेश कर जाएंगे। ये चौथी कक्षा है रीतिकाल की। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इनसे जो भी प्रश्न आएंगे आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। आप लोग से ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं। चलिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप जुड़ जाइएगा। ये अयोध्या के एक वैरागी थे। क्या थे? जनक राज किशोर शरण जो थे वो अयोध्या के एक वैरागी थे। आंदोलन रहस्य दीपिका, तुलसी चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत 34, 12 खड़ी, ललित श्रृंगार दीपक, कवितावली, जानकी शरणाभरण, सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, राम राम रस तरंगिणी, आत्म संबंध दर्पण, वेदांत सार, होलिका विनोद दीपिका, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर करुणाभरण। ये इनकी सभी रचनाएं हैं। हालांकि इनसे नहीं पूछा जाता, बस इनको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि आगे कहीं पूछा जाए तो आपके ध्यान में रहना चाहिए। अली बेली अली, अलबेली अली, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य थे। ये भाषा के सत्कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिसका प्रमाण इनका लिखा श्री स्रोत है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नाम की एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 1313 बहुत ही भावभरे पद हैं। अगला है चाचा हित वृंदावन दास। देखिए, बहुत सारे कवि ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न नहीं बने हैं, तो आप लोग को लगता है कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा आप सभी को नहीं करना चाहिए। याद उन्हीं को रखना चाहिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनको याद नहीं रखना चाहिए जो ने प्रश्न नहीं पूछे थे। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसे पढ़ना नहीं चाहिए, आपको उसे भी पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी प्रश्न पूछ दिया गया तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ये पाठ्यक्रम के बाहर से है, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ आप JRF की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करेंगे। हो सकता है वहाँ यहाँ से प्रश्न पूछ दे, तो आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे। ये रघुबल भी स्वामी गोस्वामी हितरूप जी के शिष्य थे। संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। ये महाराज नागरी दास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में रहते थे। इन्होंने नक्सिक अष्टयाम, समय प्रबंध, छद्म लीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया गया है। छत्रपुर के मध्य प्रदेश में छत्रपुर आपका पड़ता है। छत्रपुर के पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित है। पूछ देगा चाचा हित वृंदावन दास की पुस्तकें कौन से पुस्तकालय में सुरक्षित है, तो आप लोग याद रखिएगा छत्रपुर के राज पुस्तकालय में। भगवत रसिक, ये टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। ये कृष्ण भक्त में लीन एक प्रेम योगी थे। श्री हरिहठ, ये श्री हरिवंश जी के शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत 1837 में
राधा सुधा शतक, इसको याद रखिएगा, यह पूछने की संभावना है क्योंकि यह प्रश्न हम कई बार इसको देखे महत्वपूर्ण के दृष्टिकोण से। राधा सुधा शतक बनाया जिसमें 11 दोहे, 103 कवित्त सपैया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। हमने कहा आपको कि यह ग्रंथ महत्वपूर्ण था क्योंकि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रिय भी था। तो राधा सुधा शतक किनकी रचना है? श्री हठी जी का है। अब है गुमान कवि। ये महोबा, महोबा आपने अल्लाह और उद्धल वाली बात सुनी होगी। महोबा के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई दीपशाही, खुमान और अमान, ये लोग 3 भाई थे। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में श्री हर्षकृत नेषद काव्य का पदानुवाद नाना छंदों में किया। अगला है, इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं। इनके जब खोज की गई तो इनके 2 ग्रंथ और सामने आए। पहला है कृष्ण चंद्रिका, दूसरा है छंदाटवी। छंदाटवी जो है वह पिंगल भाषा में लिखा गया है। गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं। सरजूराम पंडित, इन्होंने जेमनी पुराण भाषा, इनकी एक रचना है जेमनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। भगवंत राय खींची, नाम क्या आता है? भगवंत राय खींची। ये असोथर जिला फतेहपुर के बड़े गुणग्राही राजा थे जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। खोज में इनकी हनुमंत पचीसी मिली। उन्होंने इनका निर्माण काल 1817 दिया, संवत में ही है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, हनुमंत पचीसी किनकी रचना है? पचीसी खींची, आपको याद भी रहेगा, भगवंत राय खींची, हनुमंत पचीसी, इसको याद रखिए क्योंकि यह कहीं ना कहीं अनुवाद में इसको अक्सर आपको पूछा जा सकता है। सूदन, ये तो महत्वपूर्ण है। ये मथुरा के रहने वाले थे और ये माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। इन्हीं के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन होने सुजान चरित्र नामक प्रबंध काव्य में किया। सुजान चरित्र कई बार, हजारों बार पूछा गया किनका है? तो सूदन का है। याद रखिएगा सुजान चरित्र किनकी रचना, क्योंकि यह अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनके सारे तथ्य को आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। तो सुजान चरित्र की रचना सूदन का है और यह एक ऐसा प्रबंध काव्य भी है। सुजान चरित्र बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर के 1810 यानी टोटल 8 वर्षों की घटनाओं का वर्णन किया गया है। ग्रंथारंभ यानी ग्रंथ के आरंभ में ही 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। यह एक वीर रसात्मक ग्रंथ है। सुजान चरित्र की ऐसी रचना है, वीर रसात्मक ग्रंथ है। इसमें 7 जंगों का वर्णन किया गया। कुल कितने जंगों का वर्णन किया गया? 7 युद्धों का वर्णन किया गया। हर नारायण, माधवानल कामकंदला संवत 1812 और बेताल पचीसी नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे। बेताल पचीसी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इन्हीं का अनुवाद खड़ी बोली गद्य के प्रवर्तक जो 4 महानुभाव थे उनमें से एक ने बेताल पचीसी लिखा है खड़ी बोली में, हो सकता है इन्हीं का अनुवाद हो। तो इसको याद रखिएगा, हर नारायण। और यह कथात्मक काव्य में लिखे भी गए हैं। ब्रजवासीदास,
ये वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रजविलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसी के अनुकरण पर दोहे चौपाई में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध छंदों में किया। क्या किया? इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद विविध छंदों में किया। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है। इस ग्रंथ का कथा भी सूरसागर क्रम से ली गई है। तो ब्रजविलास किनका है? ब्रजवासी दास का है। इन्होंने तुलसी का छंद क्रम ही लिया, भाषा शुद्ध ब्रज भाषा ही है। गोकुलनाथ, गोपीनाथ या मणिदेव, तीन कवि का नाम आता है। किनका किनका? गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव का। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, इन्होंने समग्र महाभारत, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है ये कवि, क्योंकि इन्होंने महाभारत का अनुवाद किया था, इसीलिए। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश अर्थात जो महाभारत का ही प्रशिष्ट माना जाता है, कौन? हरिवंश। हरिवंश को क्या कहा गया? जो महाभारत का ही प्रशिष्ट माना जाता है। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ। तो कह देगा महाभारत और हरिवंश का अनुवाद किन्होंने किया? तो याद रखिएगा गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव ने मिलकर इसे किया है। इसकी रचना काशी नरेश महाराजा उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई। और जब इन्होंने महाभारत का अनुवाद किया तो किनके आदेश पे इन्होंने किया? तो काशी के उस समय जो महाराजा थे उदित नारायण, उन्हीं के आज्ञा से हुआ। गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। तो याद रखिएगा गोकुलनाथ और गोपीनाथ क्या थे? प्रसिद्ध रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और दूसरा पोता था। और मणिदेव बंदीजन के भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में गोकुलनाथ के साथ ही वहां रहा करते थे। गोकुलनाथ के कुछ अन्य ग्रंथ भी हमें देखने को मिलता है। उनके ग्रंथों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चेत चंद्रिका, गोविंद सुख विहार, राधा कृष्ण विलास, राधा नक्सिक, नाम रत्नमाला, जो एक कोश भी है, संवत 1870 का है, सीताराम गुनार नव, अमर कोश भाषा, कवि मुखमंडन। चंद चंद्रिका अलंकार ग्रंथ है जिसमें काशीराज के वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद के बराबर है। जगत विनोद किनकी रचना है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। सीताराम गुनारनव अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी राम कथा वर्णित है। कवि मुखमंडन भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ है। कौन? गोकुलनाथ। अगला है बोधा। बोधा को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं और कई बार बोधा से प्रश्न पूछे भी जा चुके, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कहीं का भी, आरपीएससी, एचपीएससी, चाहे एमपीपीएससी। ये राजापुर जिला बांदा, आपको राजापुर से याद आ रहा होगा, तुलसीदास के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। इनका नाम बुद्धिसेन था, इसको याद रखिएगा। बोधा का मूल नाम क्या था? बुद्धिसेन।
पर महाराज ने इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। क्या हुआ? वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में शुभान, एक देखिएगा सुजान नाम की महिला का नाम आता, एक सुभान आता है और सुभान उसको कहा जाता। कहीं आपको सुभान भी देखने मिलेगा, सुभान तो देखेंगे नहीं लेकिन सुभान भी देखने को मिलेगा। नाम की एक वैश्या, वो भी वैश्या थी, जिस पर इनका प्रेम हो गया और इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने के लिए देश से निकालने का दंड दे दिया था। घनानंद को आप देखे होंगे, सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच विरह वारिस नाम की एक पुस्तक लिखकर तैयार की। तो विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा का। किनके वियोग में लिखे थे? तो यह अपनी प्रेमिका सुभान के वियोग में लिखे थे। इश्कनामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक। इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वो विरह वारिस हो, इश्कनामा हो, सबको याद रखिएगा क्योंकि सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हो सके तो विषय वस्तु भी याद रखने का प्रयास करेंगे आप लोग। बोधा एक रसोन्मत्त कवि था। प्रेम के पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म और स्पर्शनीय युक्त से भी की है। रामचंद्रिका, इनकी एक पुस्तक चरण चंद्रिका ज्ञात है। मंचित कवि हैं ये। मऊ बुंदेलखंड, मऊ यूपी बनारस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बनारस से आगे 100 किलोमीटर जाएंगे वहां आपको मऊ मिल जाएगा। के रहने वाले ब्राह्मण थे। इन्होंने कृष्ण चरित्र संबंधी 2 पुस्तकें लिखी है, सुरभि दान लीला और कृष्णायन। सुरभि दान लीला में बाल लीला, यमला अर्जुन पतन और दान लीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। इनकी भाषा ब्रज है। सूदन मधुसूदन दास, क्या नाम इनका नाम है? मधुसूदन दास। ये मथुरा के माथुर चौबे ब्राह्मण होंगे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामेश्वर मेघ नामक एक बड़ा मनोहर प्रबंध काव्य बनाया जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का प्रशिष्ट ग्रंथ होने का योग्य है। तो इनका कौन सा ग्रंथ है? रामेश्वर मेघ। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता हुई। अब मनियार सिंह को देखेंगे। ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। भाषा महिमन, सौंदर्य लहरी अर्थात पार्वती या देवी की स्तुति है। हनुमंत बद 26, हमने 25 देख रहे थे, यहाँ 26 है और एक सुंदरकांड इनकी रचना है। कृष्णदास, ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने सन 1853 में माधुरी लहरी नाम की एक बड़ी पुस्तक आज 420 पृष्ठों में बनाई। अगला है गणेश कवि। ये नरहरि बंदीजन के वंश में लाल कवि के पुत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। ये काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। पहला है वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश, जिसमें बालकांड समग्र और किष्किंधन कांड 5 अध्याय में लिखे गए हैं। प्रद्युम्न विजय नाटक, हनुमंत 25। प्रद्युम्न विजय नाटक याद रखिएगा गणेश का, ये थोड़ा सा कहीं कहीं इसका अनुवादक आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग हैं सम्मन कवि। ये मल्लाव जिला हरदोई के रहने वाले ब्राह्मण थे। संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। पिंगल काव्य भूषण नामक एक रीति ग्रंथ भी संवत 1879 में बताया।
दोनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्म स्पर्शी दोहों स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं। ठाकुर, ठाकुर याद रखिएगा, यह इनके नाम से 3 कवि हुए, लेकिन ठाकुर से प्रश्न आपसे बन ही जाते हैं। इनके नाम से 3 कवि हुए। असना वाले प्राचीन ठाकुर, असना वाले दूसरे ठाकुर। दूसरे ठाकुर के विषय में है कि ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई वर्नाथ नाम की बिहारी सतसई की एक बनाई। क्या बनाई? देवकी नंदन टीका नाम है उसका। इनका विशेष वृतांत स्वर्गीय पंडित अंबिका प्रसाद व्यास ने अपने बिहार की भूमिका में दिया जाता है। तीसरे ठाकुर के विषय में, क्योंकि अभी तक दोनों ठाकुर महत्वपूर्ण नहीं थे, तीसरे ठाकुर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो कथन है, हम सिपाही उन राजपूतन के, यह कई बार पूछा गया है कि यह पंक्ति किन की है। ये जाति के कायस्थ थे। इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इसी ठाकुर ने हिम्मत बहादुर के कटु वचन के कारण अपनी म्यान से तलवार निकाली ली और ये कविता पढ़ी। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया पीवाईक्यू में कि प्रश्न ऐसे पूछा गया कि हिम्मत बहादुर ने किनके वचन पर अपने म्यान से तलवार निकाल करके कौन सी कविता पढ़ी थी। दोनों बात पूछा जाता है। तो किनके? हिम्मत बहादुर के कटु वचन के कारण। दूसरा, क्या कविताएं थी वो पंक्ति? सेवक हम सिपाही उन राजपूतन के। गोसाई हिम्मतगिरी का असल नाम अनूप गिरी था। हिम्मत बहादुर शाही खिताब था, यानी कि गोसाई हिम्मतगिरी इनका क्या असली नाम था और हिम्मत बहादुर इनको क्या खिताब मिला हुआ था। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक, याद रखिएगा, हिम्मत बहादुर ठाकुर का ठाकुर ठसक नाम के श्रीयुत लाला भगवान दास जी ने निकाला। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह उपनाम चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे। अब ललक कवि को देखेंगे। बेनी कवि ने भड़वा, जैसे कि आप प्रहसन देखते हैं, फिर एकांगी देखते हैं, वैसे ही भड़वा भी, लावनी देखते हैं, वैसे ही भड़वा भी होता है। भड़वा से ये लखनऊ के कोई कंठीधारी महंत जान पड़ते हैं जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है। इसमें रामचंद्र जी के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार से वर्णित किया है। खुमान कवि ये बंदीजन थे और चारखरी अर्थात बुंदेलखंड के महाराज विक्रम सिंह के यहाँ रहते थे। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? अमर प्रकाश संवत 1836, अष्टयाम संवत 1852, लक्ष्मण शतक संवत 1855, हनुमान नक्शिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समरसार, युद्ध यात्रा के मुहूर्त आदि का वर्णन है। नरसिंह चरित्र संवत 1879, नरसिंह पचीसी। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। खुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते हैं। खुमान कविता में अपना उपनाम क्या रखते हैं? मान रखते हैं। नल सिंह कवि कायस्थ, नकल सिंह को याद रखिएगा, कायस्थ। ये झांसी के रहने वाले और समथर नरेश राजा हिंदुपति के सेवा में रहते थे। ये अच्छे चित्रकार भी थे। रस पंचाध्यायी राम चंद्र विलास, शंका मोचन संवत 1873, जोहार रीन तरंग, रसिक रंजनी, विज्ञान भास्कर, ब्रज दीपिका, सुकारंभा संवाद, नाम चिंतामणि,
मूल भारत, भारत सावित्री, भारत कवितावली, भाषा सप्तशती, कवि जीवन, अल्लाह रामायण, रुक्मणी मंगल, मूल ढोला, रहस्य लावनी, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, भारत वर्तिका, रामायण सूरमणि, पुरुष श्रृंगार खंड, मिथिला खंड, दान लोभा संवाद, जन्म खंड आदि इनकी रचनाएं हैं। अब हम लोग देखेंगे राम सहाय दास। ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले थे। लाला भवानी दास कायस्थ के पुत्र थे और काशी नरेश महाराजा उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई। राम सतसई सिंगार रस का उत्तम ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं? तो वाणी भूषण, वृत्रत्रंगनी और ककहरा। वाणी भूषण अलंकार का ग्रंथ है और वृत्रत्रंगनी पिंगल का। ककहरा जैसी के अखरावट के ढंग की मोटी पुस्तक है। चंद्रशेखर ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनीराम जी भी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगा और फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराजा मान सिंह के यहाँ रहे। अतः ये पटियाला नरेश महाराजा करम सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाला में ही रहे। इनका देहांत यानी मृत्यु संवत 1932 में हुआ। नरेंद्र सिंह महाराज के आदेश पर इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हमीर मठ किनका? चंद्रशेखर के भी एक रचना है हमीर मठ बनाया। अन्य ग्रंथ इनकी जो रचना है विवेक विलास, रसिक विनोद, हरि भक्ति विलास, नक्सिक, वृंदावन शतक, गुह पंचशिका, ताजक ज्योतिष, माधवी बसंत। श्रृंगार की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे। हमीर मठ हिंदी साहित्य का एक रत्न है। इसको याद रखिएगा, हमीर मठ क्या हिंदी साहित्य का एक रत्न है। बाबा दीनदयाल गिरी ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गायघाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। बाबू गोपाल चंद्र जिनका नाम गिरधर दास था, ये वही हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। बाबू गोपाल चंद्र से इनका बड़ा स्नेह था और गोपाल चंद्र का मूल नाम क्या था? गिरिधर दास है। इसको याद रखिएगा। इन्हीं का नाटक नहुस है जिनको मौलिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना, जो 1883 ईस्वी में नाटक नामक निबंध में उन्होंने स्वीकार किया है। इनकी सी अनियोक्तियों हिंदी के और किसी कवि में नहीं हुई। इनका अनियोक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। क्या? हिंदी साहित्य का एक अनमोल वस्तु। कौन सा? अनियोक्ति कल्पद्रुम। इनकी लिखी अन्य पुस्तक है अनियोक्ति कल्पद्रुम संवत 1912, अनुराग बाग संवत 1888, वैराग दिनेश संवत 1906, विश्वनाथ का नवरत्न और दृष्टांत तरंगनी 1879। अनुराग बाग में श्री कृष्ण के विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्वों का वर्णन हुआ है। दृष्टांत तरंगनी में नीति संबंधी दोहे हैं। विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश में एक ओर तो ऋतुओं आदि का शोभा का वर्णन है तो दूसरी ओर ज्ञान विराग्य आदि का। देखिए यहाँ आपका क्लास खत्म हो जाता है रीतिकाल का। अब हम लोग अगले क्लास में आधुनिक काल देखेंगे। आधुनिक काल में आप लोग का 2 क्लास हो चुका है। अब हम लोग तीसरा क्लास आधुनिक काल में देखेंगे और अंततः आज हम लोग शुक्ल सीरीज में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके हैं। रीतिकाल तक समाप्त हो चुका, आधुनिक काल में प्रवेश हो चुके हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आपको मिशन JRF आपको दिख रहा होगा। मिशन JRF हिंदी देखिए यहाँ दिख रहा है, मिशन JRF हिंदी। ये हमारा टेलीग्राम
चैनल है, ग्रुप भी है, यहाँ क्यूज़ भी होता है दिन भर में 2 से 3 बार टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ मिक्स क्यूज़ और सभी क्यूज़ के जितने भी प्रश्न होते हैं, सभी परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए हुए रहते हैं। और डेली 8 बजे शाम को कितने 8 पीएम में यहाँ वीसी भी होती है और वीसी में हम लोग डेली एक दूसरे से बात करते हैं और पढ़ाई करते हैं और अपने जो भी डाउट रहते हैं उसे क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप वहाँ से जुड़ पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ पाता तो 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, वहाँ लिंक डाला हुआ, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी। सहयोगी हम आपके सदैव हैं, सदैव रहेंगे और आपके लिए तत्पर भी रहेंगे। सहयोग हमारा और कर्म आपका, सफलता हम सभी का। चलिए, इन्हीं वानियों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।